जब अंग्रेज आए और यहाँ उन्होंने देखा तो भारत के बारे में अध्ययन किया, अभ्यास किया, तो उन्होंने लिखा कि भारत तो दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार करने वाला, उद्योग चलाने वाला देश है, और भारत के व्यापार और उद्योग की स्थिति का बखान करना हो तो एक ही आंकड़ा आपको देता हूँ। अंग्रेजों ने भारत के बारे में सर्वे किए, सर्वेक्षण किए और ये बताया कि दुनिया के बाज़ार में जो सामान बिक रहा है उसमें 33% सामान सिर्फ भारत का बना हुआ है। आज मैं आपको तुलना के लिए बात कह रहा हूं तो समझ में आ जाए, दुनिया के बाजार में इस समय 25% सामान चीन का बिकता है। दुनिया के बाजार में इस समय 25% सामान लगभग अमेरिका का बिकता है। अमेरिका एक देश है, चीन एक देश है, दोनों महाशक्तियां हैं। और आज से 175 साल पहले तक दुनिया के बाजार में 33% सामान अकेले भारत का बिकता था। और जिस समय हमारा व्यापार दुनिया में चलता था 33%, उस समय अमेरिका का माल पूरी दुनिया में 1% भी नहीं बिका करता था। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं उद्योग कितने बड़े रहे होंगे, व्यापार कैसा होता होगा। और जब उद्योग और व्यापार इतना बड़ा था कि 33% हम निर्यात करते हैं, तो निर्यात तो वही देश किया करता है जिसके पास उत्पादन अधिक होता है। इसको एक सरल भाषा में मैं समझाना चाहता हूँ। हम हमारे घर में खीर बनाते हैं और पड़ोसी को खिलाते हैं। कब? जब अपना पेट भर चुका होता है तब। हमारे घरों में ऐसा नहीं होता कि पड़ोसी को खिलाने के लिए खीर बनाते हैं। खीर तो अपने खाने के लिए बनाई जाती है और वो ज़रूरत से ज़्यादा बन जाती है, हमारा पेट भर जाता है तो पड़ोसी को खिलाई जाती है। मतलब क्या है, किसी देश का निर्यात कब होता है? जब उस देश की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उसके बाद सामान बच जाए, तब निर्यात किया जाता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि आज से 175 साल पहले तक हमारी ज़रूरतों का सारा सामान हम बनाते थे, बनने के बाद वो बच जाता होगा तो उसको दूसरे देशों में हम निर्यात कराते थे, और निर्यात 33% होता था पूरे दुनिया के बाजार का। इसका माने हम उत्पादन करते होंगे, कुछ माल बनाते होंगे। तो उत्पादन के आंकड़े हैं भारत के अंग्रेजों के दस्तावेजों पर से आधारित कि भारत का उत्पादन पूरी दुनिया में 43% होता था, पूरी दुनिया में। और इस समय अमेरिका, चीन और जापान तीनों को मिला दें तो तीनों का कुल उत्पादन पूरी दुनिया में 45% है। माने 3 देशों के बराबर का उत्पादन भारत में आज से 175 साल पहले तक था। दुनिया के विश्व के उत्पादन में 43% हम करते थे। और आमदनी के स्तर के जो आंकड़े हैं भारत के, 27% आमदनी सारी दुनिया की भारत के कंट्रोल में होती थी। माने भारत 27% दुनिया के बाजार की आमदनी अपने पास लेता था। आमदनी भी हमको होती थी, निर्यात भी हम करते थे, उत्पादन भी होता था। और उत्पादन इतनी चीज़ों का होता था जो दुनिया के बाज़ार में धड़ल्ले से बिकती थी। 1-2 चीज़ों के बारे में बताता हूँ। हम स्टील बेचते थे दुनिया के बाज़ारों में। स्टील के बारे में सारी दुनिया में आज ये गलतफहमी है कि स्टील जो है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस का उत्पाद है। माने आधुनिक विज्ञान ने पिछले 100 साल में स्टील बनाकर दिया है, लेकिन भारत के दस्तावेज बताते हैं कि भारत में तो 3000 साल से स्टील का उत्पादन होता रहा और सारी दुनिया में हम बेचते रहे वो स्टील। और हमारे स्टील से जहाज बनते रहे पानी के, और वो जहाज दुनिया की कंपनियां खरीदती रही और उससे व्यापार करती रही। स्टील हम बेचते थे, कपड़ा हम बेचते थे। कपड़े का इतना अद्भुत उत्पादन इस देश में रहा है क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी कपास हम पैदा करते रहे और वो कपास से कपड़े बनते रहे। ढाका का मलमल, सूरत का मलमल, खंडवा के आसपास के इलाके का मलमल, मध्य प्रदेश में मालवा एक क्षेत्र कहलाता है इंदौर उज्जैन के आसपास का, वहाँ का मलमल दुनिया में प्रीमियम प्राइस पे बिकता था। माने हम जो कीमत बोल देते थे उस कीमत पे हमारा कपड़ा बिकता था। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत का कपड़ा दुनिया के बाजार में जब बिकने के लिए जाता था तो उस समय तौल कर कपड़ा बिकता था। आज कपड़ा मीटर से बिकता है, लंबाई से बिकता है। आज से लगभग 150 पौने 200 साल पहले तक कपड़ा तौल से बिकता था। 1 किलो कपड़ा, 2 किलो कपड़ा, 5 किलो कपड़ा। तो कहा जाता है दस्तावेजों में कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पल्ले में रखा जाता था
उतने ही वजन के बराबर का सोना दूसरे पल्ले में रखा जाता था और सोने के वजन के बराबर हमारा कपड़ा बिकता था। हम कपड़ा बेचकर सोना लाते थे इस देश में और 3000 साल तक ऐसे ही बिकता रहा। 3000 साल हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया है। 3000 साल हमने लोहा बेचकर सोना कमाया। 3000 साल हमने जहाज बेचे पानी के सोना कमाया। 3000 साल हमने औषधियाँ बेची दुनिया के बाजार में और सोना कमाया। क्यों? क्योंकि कारण एक था, उस समय सोना जो था ना विनिमय की वस्तु थी। 36 तरह के उद्योगों के तो दस्तावेजी प्रमाण अब तक मिल चुके हैं। कुछ और प्रमाण अगर हम ढूंढेंगे तो सैकड़ों किस्म के और उद्योगों के प्रमाण मिल जाएंगे आने वाले समय में। तो ये सारे उद्योग चलाकर दुनिया भर में व्यापार करके हम सोना चांदी हीरे जवाहरात लाए। 3000 साल हमने ये व्यापार किया, उसमें इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात इस देश में आ गया कि हमने सोने के मंदिर बना लिए, मंदिरों में हीरे जड़वा दिए, मंदिरों की दीवारों में हीरे जड़वा दिए।